नगर में रविवार की शाम को प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार का आगमन हुआ। इस दौरान नगर के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। आगमन का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान जो लोग काल का ग्रास बने हैं, ऐसे लोगों के घर जाकर उनके परिजनों को ढाढ़स बढ़ाते हुए संवेदना व्यक्त कर उनके बच्चों को आर्थिक मदद करने का आश्वासन देते हुए जितनी मदद हो सके करने की बात कही। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बताया कि कोरोना काल में आर्थिक मंदी के चलते कीमत बढ़ी है। मंदी का दौर समाप्त होते ही पुनः भाव पटरी पर लौटने की बात कही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का देहांत हो जाता है तो हम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके यहाँ जाते हैं। अगर किसी अपने की मौत हुई है तब भी जाते हैं और रिश्तेदार होते हैं तब भी अपन श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। ये परंपरा भारत की है और ये परंपरा हम बखूबी हर जगह निभाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा आज कोविड के अंतर्गत जिनका देहांत हुआ है, ये परंपरा चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जिनकी कोविड के अंतर्गत मौत हुई है उनके यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए। आज बड़वानी ज़िले के एक दिवसीय दौरे पे आई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुश्री कविता जी पाटीदार। आइए इनसे बात करते हैं, इनका एक दिवसीय दौरा क्या है और क्यों है। दीदी, आज आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और जिले पर बड़वानी ज़िले के लिए आज एक दिवसीय दौरे पे आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका, क्या कहेंगे? प्रथम उद्देश्य तो ये है, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की इस संकट की घड़ी में हम सभी ने अपनों को बहुतों को खोया है। उन सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज बड़वानी ज़िले के विभिन्न स्थानों पर उन लोगों के घर पे गए, उनको सांत्वना दी, उनके परिवार वालों को उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। कोविड के समय सेवा ही संगठन के माध्यम से बहुत लोगों ने जनता की सेवा की और इसी माध्यम से वो संक्रमित भी हुए और उन्होंने जनता की सेवा के कारण अपनी जान को गंवाया है। वो हमारे लिए देवतुल्य हैं। हमने उनको जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज में भी ये संदेश दिया कि संकट के घड़ी में अगर हम लोग सब मिलकर सेवा का कार्य करेंगे तो इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने में सभी सहभागी बनेंगे। दीदी, आज कहीं ना कहीं कोविड की वजह से गरीब से लगाकर अमीर तक की मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इन लोगों को राशन पर्ची दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी व्यवस्था देखी जाए बड़वानी ज़िले के अंतर्गत तो राशन पर्ची कहीं बहुत कम लोगों को मिल पाई है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा इस ध्येय के साथ कार्य किया है। पिछली लहर को भी हम देखें, उसमें हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5-5 किलो अनाज 5 महीने तक मुफ्त में दिया गया था और उसका ध्येय इतना ही था कि संकट के काल में लोगों को जो भी असुविधा हुई है उसमें लोगों को रोटी से वो मोहताज ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। इस बार भी गरीबों की चिंता करते हुए, क्योंकि काम धंधे बंद हो गए थे, लॉकडाउन में इस चिंता का विषय था, इसमें सभी को खाद्यान्न मुफ्त मिले, इसलिए पात्रता पर्ची को के द्वारा उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सरकार ने और संगठन ने तय किया था और बहुत जगह वो खाद्यान्न मिल भी रहे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित होकर उस खाद्यान्न को वितरण करने में सहायता भी कर रहे हैं। इस कोरोना काल में कहीं किसान तो कहीं मजदूर, कहीं व्यापारी, तो सबकी कमर टूटी हुई है। महंगाई फिर भी मुँह फाड़े खड़ी है। कहीं ना कहीं पेट्रोल 100 के बाहर है तो वहीं खाद्य तेलों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, हम सभी जानते हैं कि देश की इकोनॉमी इस कोरोना संकट में बिगड़ी है। हम जानते हैं कि जब आवश्यकता ऐसी महामारी में जब संकट बहुत बड़ा होता है तो संसाधनों की व्यवस्था करने में भी सरकार को अपने पूरे ध्येय और पूरी आत्मता के साथ काम करना पड़ता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या वो हमारे केंद्र की सरकार हो। सारे कोरोना के संकट में सभी का ध्येय यही था कि लोग ज़्यादा परेशान न हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। अगर जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी कोरोना नियंत्रण में आएगा तो लॉकडाउन को खोलेंगे और पुनः स्थिर होगी ज़िंदगियां और व्यवसाय वगैरह सुचारू रूप से चालू होंगे। आप महंगाई की बात करते हैं तो आपको मैं इतना कहना चाहूँगी कि सरकार का ये प्रयास हमेशा रहा है कि वो लोगों को सहायता करे, आर्थिक सहायता प्रदान करें। पिछली बार भी कोरोना का संकट जैसे ही समाप्त हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडरों को जो 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया था वो इसी ध्येय के साथ दिया था, पुनः वो अपने व्यवसाय को शुरू करें और पुनः अपने मुख्य धारा में वो अपने जीवन की शुरुआत करें। ये थे प्रदेश के भाजपा महामंत्री सुश्री कविता पाटीदार जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिनका भी नुकसान हुआ है उनका कहीं ना कहीं सही तरीके से रूलिंग बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन पवन के साथ सुरेंद्र वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी।